हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों, ऑल इंडिया आयुष यूजी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। उसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उसको देख लीजिए कि आप अपनी रैंक डालिए पीडीएफ बार सर्च में और आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। जिन कैंडिडेट्स के लिए कॉलेज अलॉट हुए हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कॉलेज को रिपोर्ट करने के लिए, आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे कि ये नोटिस आया है दोस्तों AACCC और NCISM की तरफ से, क्योंकि इस बार जो है काउंसलिंग अथॉरिटी दोनों को बनाया गया है और NCM इसका हेड है। ठीक है। NCH यानी जिन्होंने आयुर्वेदा कोर्सेज मिला हो, चाहे यूनानी, होम्योपैथी या सिद्धा। 4 सितंबर का ये नोटिस है दोस्तों। काइंड अटेंशन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कैंडिडेट फॉर राउंड 1 ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग। इसमें क्या है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ AACCC यूजी काउंसलिंग 2025 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द AACCC यूजी पोर्टल पर। इसको अपलोड कर दिया गया है। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन, कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। आपको क्या करना है, आप अपनी रैंक के अपना पीडीएफ में नाम चेक करिए कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द AACCC यूजी पोर्टल। फर्दर इट इज़ रिक्वेस्टेड टू स्ट्रिक्टली एडेयर विद द काउंसलिंग शेड्यूल एज मैंशनड बिलो। जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग करना रहेगी। राउंड 1 क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट। ये आपको 5 सितंबर से स्टार्ट है आपकी अलॉटिंग और 12 सितंबर यानी 8 दिन का समय दिया गया है। आप 5 तारीख आज है दोस्तों, आज ही से आप अपने कॉलेज जो भी आपको अलॉट हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की हमने लिस्ट प्रॉपर बना दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। फिज़िकली आपको लेकर जाना है और ख़ुद जाना ज़रूरी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना मैंडेटरी है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए 8 दिन का समय दिया गया। अगर किसी कैंडिडेट्स के सब कुछ रेडी करना है तो वो अपना रेडी कर ले। और दूर कॉलेज अलॉट हुआ होगा किसी किसी कैंडिडेट को, मान लीजिए यूपी से उसको हैदराबाद अलॉट हुआ है, तो इस केस में उनको जाना रहेगा। ठीक है, इसलिए समय दिया जाता है। अब रूल्स क्या है फॉर राउंड 1। कंडीशन क्या है, कैंडिडेट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर कैंडिडेट जो है, जो इंस्टीट्यूट उसको अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करना चाहता है तो प्रोविज़न क्या है, ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज़ पर द रिपोर्टिंग शेड्यूल। जो रिपोर्टिंग शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना कॉलेज ज्वाइन करिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, कैंडिडेट्स विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड वांट टू अपग्रेड द सीट ड्यूरिंग राउंड 2। और उन्होंने क्या करना है, अपना जो कॉलेज हुआ है अलॉट उनमें जाना चाहते हैं और वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, ज्वाइन द राउंड 1 अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो आप अपना कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है राउंड 1 में उसे अलॉट करवा लीजिए और सिंपली आप अपना विलिंगनेस फॉर्म भर दीजिए अपग्रेडेशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम पर। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, कैंडिडेट्स डोंट विश टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अगर कैंडिडेट जो है राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, इफ़ नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट अवेलेबल, मतलब राउंड 1 में आपका फ्री एग्जिट अवेलेबल है, कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड एज पर द एलिजिबिलिटी फिक्स्ड फॉर दैट राउंड बाय फिलिंग फ्रेश चॉइस। आपको पहले राउंड में जो सीट अलॉट हुई है, आप अगर उस कॉलेज में नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मत जाइए, आपके पास फ्री एग्जिट है और आप दूसरे राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब तीसरी कंडीशन है, कैंडिडेट्स विलिंग टू रिज़ाइन द ज्वाइन और 1 सीट। अब उन्होंने क्या करना है, राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई है उसको रिज़ाइन देना चाहते हैं। रिज़ाइन इसलिए देना चाहते हैं, हो सकता है किसी कैंडिडेट का MBBS का सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो अगर उधर हो जाता है लेकिन अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया तो ये केस तो अभी नहीं बनने वाला है। बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स का हो सकता है बन जाए जो फॉरेन कंट्री चले जा रहे हैं या कुछ है, उस केस में बन सकता है, बाकी ये चांसेस नहीं है। उनके लिए भी फ्री एग्जिट है बिफोर द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। यानी राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट से पहले आपको ये सीट कैंसिल करानी होगी, तभी आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी जाएंगी और इसमें क्या, कैन अवेलेबल एग्जिट विद द फॉर फीचर फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट टिल 3 डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। मतलब ये है, राउंड 2 के फाइनल रिजल्ट के बाद अगर आप कराते हैं और 3 दिन पहले राउंड 3 के जो अनाउंसमेंट होना है तो आपके लिए जो क्या है, जो सिक्योरिटी मनी आपने जमा की है वो जब्त कर ली जाएगी। और एक कंडीशन क्या, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट्स विड्रॉ देयर सीट बिटवीन 3 डे प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3। जैसा कि हमने बताया, राउंड 1 में जिसको सीट अलॉट हुई है कैंडिडेट्स को, अगर वो 3 दिन पहले राउंड 3 के कमेंसमेंट से पहले अपनी करवाते हैं तो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट से
तो विल बिकम इनएलिजिबल फॉर डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग। तो वो डबल ए ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग से जो है इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। अब कंडीशन क्या है, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, इफ़ नॉट अलॉटेड विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ, तो कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, जो भी क्राइटेरिया उसके तहत वो अपना राउंड 2 में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नोट में क्या, ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस मेड बाय द अलॉटेड कॉलेज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली बाय जनरेटिंग प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम द डबल ए ट्रिपल सी यूजी पोर्टल। सिंपली आपका सिलेक्शन जो है डबल ए ट्रिपल सी यूजी पोर्टल से जो आप अपना प्रोविजनल अलॉटमेंट लॉटर डाउनलोड करेंगे उसी के माध्यम से होगा, अदरवाइज और किसी माध्यम से नहीं होने वाला है। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और इंस्ट्रक्टेड टू द फैसिलिटेट द एडमिशन रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट इवन ऑन हॉलीडे इफ़ नेसेसरी। छुट्टी वाले दिन भी आप बच्चे का एडमिशन कराएंगे अगर ज़रूरत होगी तो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग रूल्स काइंडली रिफर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जो ब्राउचर आया था दोस्तों, अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसमें पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल आयुष अपडेट्स पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।